को लेके पानीपत जीटी रोड स्थित यूनियन बैंक के सामने यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया। इस दौरान बैंकों के कर्मचारी और अधिकारी सैकड़ों की संख्या में मौजूद रहे और 2 दिवसीय हड़ताल की घोषणा की। कर्मचारियों और अधिकारियों का विरोध प्रदर्शन बैंकिंग लॉस बिल यानी कि बैंकों के निजीकरण को लेकर था, जिसमें कर्मचारियों ने निजीकरण के विरुद्ध जमकर नारेबाजी की और अपनी एकता के नारे भी लगाए। कर्मचारियों ने कहा कि सरकार बैंकों का निजीकरण कर उसे कुछ औद्योगिक घरानों के हाथ में देना चाहती है, लेकिन इससे नुकसान आम जनता को भी उठाना पड़ेगा। कर्मचारियों का यह भी कहना है कि सरकार द्वारा बैंकों के माध्यम से जो योजनाएं चलाई जाती हैं, बैंकों के निजीकरण के बाद वह योजनाएं बंद हो जाएंगी। हालांकि कर्मचारियों और अधिकारियों के इस विरोध प्रदर्शन के कारण आम लोगों को काफ़ी परेशानी झेलनी पड़ी। जो लोग बैंकों में अपने काम करवाने आए थे, उनका वह काम नहीं हो पाया और साथ ही प्रदर्शन के दौरान रोड पर भीड़ एकत्रित होने से आम जनता को ट्रैफिक जाम का सामना करना पड़ा। आज सर ये जो सरकार है बैंकिंग अमेंडमेंट बिल लेके आ रही है, उसके लिए हम विरोध कर रहे हैं। क्या विरोध है, किस प्रकार का विरोध है? सरकार चाहती है ये जितने बैंक हैं इनको प्राइवेटाइज कर दिया जाए, कुछ 2-4 घरानों के हाथों में दे दिया जाए। इससे आम जनता को बहुत ज़्यादा नुकसान होने वाला है। हम चाहते हैं जनता हमारे साथ जुड़े इस मुहिम में, क्योंकि जितनी सरकारी स्कीमें हैं सरकार गवर्नमेंट बैंकों के थ्रू चलाती है और हम उसका कार्यान्वयन सरकारी बैंक द्वारा किया जाता है। अगर सरकारी बैंक नहीं रहेंगे, प्राइवेट बैंक हो जाएगा, तो वहाँ अंदर घुसने के भी ना आपको एसी के घुसने के चार्ज देने पड़ते हैं और गरीब आदमी तो आजकल बैंकों से घुसने से डरने लग जाए। प्राइवेट हो गए तो आज वो अपने घर मानता है सरकारी बैंकों को, इसलिए वो अंदर आसानी से घुस पाता है। और छोटे छोटे किसी को 10,000 रुपया ऋण चाहिए, किसी को मुद्रा लोन चाहिए, ये सरकार ने इतनी स्कीम है वो गवर्नमेंट बैंकों के थ्रू ही दे जाती हैं। प्राइवेट बैंक कोई किसी को इतनी वित्तीय सहायता प्रदान नहीं करता। एक आज के दिन सारे बैंक प्रॉफिट में हैं और इनको सरकार बेचना चाहती है। कितने बैंक हैं जो आज हड़ताल पे हैं? आज सारे बैंक नेशन वाइज पूरे भारत में 2 दिन की कंटिन्यूस स्ट्राइक है, 16 और 17 की, जो कि अगर सरकार नहीं मानती है इसमें कर्मचारी बीच में है या अधिकारी भी? अधिकारी कर्मचारी हर एक स्केल का आदमी इससे जुड़ा हुआ है। ये हमारे घर की अस्तित्व की, हमारी रोटी की और हमारे देश की और उसकी जनता की लड़ाई है। क्या नाम आपका? प्रदुमन। एक तरफ सरकार वाह लूट रही है, 10 हमने जनधन खाते इतने 10 लाख खोल दिए, 10 करोड़ खोल दिए। दूसरी तरफ अगर ये बैंकों का प्राइवेटाइज हो गया तो ये सारे जनधन खाते ना जो ना बंद हो जाएंगे। 10,000 रुपये में कोई भी प्राइवेट बैंक में सेविंग अकाउंट 10,000 रुपये से कम में नहीं खुलता, तो एक गरीब आदमी 10,000 रुपये कहाँ से लेके आएगा? तो ये जो 40 करोड़ 50 करोड़ की जो जनसंख्या है हिंदुस्तान की, वो उन बैंकों से बैंक दूर हो जाएंगे, वो उनकी पहुंच से बैंक दूर हो जाएंगे प्राइवेट हो जाने के बाद। आज हम हड़ताल पे इसलिए हैं, ये हमारा कोई शौक नहीं है हड़ताल करने का, हम मजबूरी में हड़ताल पे हैं, क्योंकि ये जो सरकार है आम आदमी और आम बैंकर के खिलाफ है। अगर ये इंदिरा गांधी या किसी और सरकार की दूरदर्शिता नहीं होती तो इनका पहले नेशनलाइजेशन क्यों किया गया? प्राइवेटाइजेशन किसी भी चीज़ का हल नहीं है। अगर प्राइवेट बैंक इतने ही अच्छे हैं तो सरकार अपनी जो योजनाएं हैं उनका क्रियान्वयन हमारे सरकारी बैंकों के थ्रू क्यों कराती है? प्राइवेट बैंक में क्यों नहीं खुलवाते? ये आम आदमी का बैंक है और आम आदमी की ही सुविधाओं के लिए बैंक खोले गए हैं। अगर निजीकरण हो जाएगा आम आदमी की पहुंच से बाहर हो जाएगा, ये सरकार अच्छी तरह जानती है। और मेरा तो लास्ट में ये कहना है, ये सरकार ही सरकारी नहीं है, ये सरकार ही प्राइवेट है। ये सब चीज़ को प्राइवेट करना चाहती है। प्राइवेट करना इस देश के लिए कोई सॉल्यूशन नहीं है। अगर इसके आगे ये है, हमारे जो उच्च अधिकारी हैं, नेतागण हैं, वो इसका फैसला ले चुके हैं। अगर अमेंडमेंट बिल आता है हम इनडेफिनेट स्ट्राइक के लिए जाएंगे और मरते दम तक इसके अगेंस्ट लड़ेंगे। ये लड़ाई कंटिन्यू लड़ेंगे।